सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में निबंध के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूं और आज के इस लेक्चर में मेनली जो दो चीज़ मैं बताने जा रहा हूं एसे के रिगार्डिंग। एक तो किसी भी एसे का सिनॉप्सिस कैसे तैयार करें, दैट मीन्स कि माइंड मैप तैयार कैसे करें, जो कि किसी भी एसे को लिखने का पहला स्टेज है। उसके बाद इसमें जो है हिंदी एंड इंग्लिश में उसका मैं मॉडल आंसर भी दिखाऊँगा कि कैसे कैसे आप उसको लिख सकते हैं। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये आज निबंध का टेस्ट लिया गया था, उसमें फुल लेंथ टेस्ट था। और इसमें जो है ना आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए में चार क्वेश्चन था, सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन दिया गया था और सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चन दिया गया था। ये लेटेस्ट बीपीएससी का जो पैटर्न है उसी पे क्वेश्चन पेपर बनाया गया था। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन दिया गया था पहला था कि कहीं भी अन्याय सभी जगह न्याय के लिए खतरा है। इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। सब दो धारी तलवार से तीक्ष्ण होते हैं, ये क्वेश्चन सेकंड था। उसके बाद तीसरा था वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि ये भी G20 का टैगलाइन भी है। और चौथा इसमें था कि भारतीय लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, वेयर इज द इंडियन डेमोक्रेसी गोइंग ऑन। बी सेक्शन में जो था आरक्षण से क्वेश्चन था कि महिला आरक्षण अगर दे दिया जाए क्या महिला एम्पावरमेंट हो जाएगा। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन था कोलिजियम डिस्प्यूट, न्यायपालिका स्वतंत्रता और स्वतंत्रता। अभी ये बहुत इशू में है ये चर्चा, ये टॉपिक। तीसरा था इसमें ई शिक्षा का बढ़ता प्रचलन, मतलब कि इंक्रीज प्रिवलेंस ऑफ द ई एजुकेशन। चौथा था लोकतंत्र में मीडिया का दायित्व, मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डेमोक्रेसी। और सी सेक्शन चूँकि बिहार स्पेसिफिक होता है, इसमें युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। फिर था इसमें फिर कास्ट बेस्ड सेंसस जो है ना कितना सही कितना गलत है, तो ये इसमें गलत हो गया, सेंसस होगा। फिर बिहार में शराबबंदी कितना व्यवहारिक है या कितना औपचारिक, मतलब कि लिकर बैन बिहार में प्रैक्टिकल है या इम्प्रैक्टिकल डिसीजन है। और चौथा इसमें था बिहार की प्रमुख समस्या और इसका समाधान। तो ये लेटेस्ट बीपीएससी पर आज टेस्ट लिया गया है। तो आज इस लेक्चर में मैं जो सेक्शन ए है जिसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है, इसे लिखने दिया गया, इसका मैं आपको सिनॉप्सिस तैयार करके बताऊंगा क्योंकि कैसे इसको तैयार किया जाए। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी और सेक्शन सी का भी मैं बना दूंगा, क्योंकि अगर एक ही लेक्चर में सारा अगर कवर करूँगा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसको कल या परसों की वीडियो हम देख लेंगे। तो आज आइए जो ये 4 क्वेश्चन है इसको कैसे लिखने से पहले स्टेप हम क्या करेंगे, क्या कैसे माइंड मैप बनाएंगे, उसको मैं बना के दिखाता हूँ। बाकी जिनका इंग्लिश मीडियम है मैं टर्म इंग्लिश यूज कर दूँगा। बाकी नीचे इसका जो है ना मॉडल आंसर एक है जिसमें कोई इंग्लिश में भी है और इसका मॉडल आंसर आपको जो है हिंदी में भी मिल जाएगा। और जिनको इसका पीडीएफ चाहिए नीचे इसका लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ आपको ये पूरा पीडीएफ जो है ना मॉडल आंसर का मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आज का जो पहला जो सेक्शन ए का जो क्वेश्चन था उसका कैसे सिनॉप्सिस तैयार करें उसको मैं ना काफ़ी ब्रेक करके सही ढंग से बता देता हूँ। देखिए पहला जो इसमें था कि शब्द दो धारी तलवार से तीक्ष्ण होते हैं। वर्ड जो होता है शार्पर देन द डबल एज्ड शॉर्ट, तलवार, दैट मीन्स की। अब यहाँ पे ये है कि निबंध का जो मेन जो सबसे पहले की टर्म हमको ढूंढना पड़ता है। इसमें की टर्म क्या है, ताकि की टर्म देखेंगे, एक तो वर्ड है, शब्द है, फिर आपका ये दो धारी तलवार है और ये तीक्ष्ण है, शार्प है। ये 3 की टर्म है और इसी की टर्म के बेसिस पर आपको निबंध को आगे लेकर जाना है। तो सबसे पहले आपको एक अच्छा सा कोई इंट्रोडक्शन सोचना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग। हाँ देखिए भूमिका आप कैसे सोचेंगे, जब तक आप 5-6 ऐसे अपने मन से नहीं लिख लेंगे या उस से रिलेटेड कुछ कहीं अगर पढ़े होंगे तभी आप ऐसे भूमिका को क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो भूमिका सिंपल जो है ना जो की टर्म है उसी के इर्द गिर्द आप सोच सकते हैं। जैसे कि इसमें है कि आप ये बता सकते हैं कि शब्द क्या है, ठीक ना, या अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी घटनाएं शब्द को लेके हुआ है कि आपने कहीं अच्छा शब्द बोला तो चीज़ आपके लिए बेहतर हो गया, लेकिन अगर कहीं आपने गलत शब्द बोला तो आप पे उल्टा ही जो है प्रभाव डाल दिया। मतलब यहाँ दो धारी तलवार का मतलब सिंपल से यही है कि जैसे कि जो तलवार होता है उसमें अगर दोनों तरफ अगर जहाँ धार है तो आपको अगर आप जिस पे मारेंगे उसको भी वो घायल करेगा और आपको भी घायल करेगा। उसी तरह जो शब्द जो होता है आप शब्द के जरिए दूसरे पर जो है अच्छा प्रभाव भी डाल सकते हैं और दूसरा पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। और अगर आप गलत शब्द बोले तो आपका लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, ठीक ना। अगर आप प्यार से किसी से बात करेंगे दोस्ती हो जाएगा, अगर किसी को आप गाली बोले तो आप उससे सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो ये शब्द जो है ना दो धारी तलवार होता है जैसे, तो यहीं पे आपको इसको काफ़ी अच्छे से ब्रेक करके लिखना है। तो सबसे पहले वही कि भूमिका में आप एक ऐसा जहाँ पे शब्द की बात हो या अपने लाइफ का या किसी और भी किसी महापुरुष का या किसी
दोहा का या किसी कथन का लेके आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे शब्द का पॉजिटिव भी दिखाइए और उसका निगेटिव भी दिखाइए। भूमिका में एक क्वेश्चन क्रिएट कीजिए कि हाँ ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ आप इसको 100 वर्ड इसमें देंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में। अब मेनली जो बॉडी पार्ट है, इसमें बॉडी पार्ट में क्या करेंगे, पहले बताएंगे कि जो पहले यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि शब्द का क्या होता है, शब्द आखिर क्या होता है। फिर जो है ना दो धारी तलवार का मीनिंग बताइए कि एक मतलब कि ऐसा तलवार जो अगला को भी प्रभावित करेगा और हमको भी प्रभावित करेगा। फिर उसको लिंक कीजिए शब्द से, मतलब शब्द को दो धारी तलवार से लिंक कीजिए कि जैसे एग्जांपल दीजिए महात्मा बुद्ध का दे सकते हैं। महात्मा बुद्ध जो है उंगली मार डाकू को अच्छे शब्द बोल के, मृदुभाषी बोल के उनको जो है ना हिंसा के रास्ते से निकाल के जो है ना अहिंसक बना दिए थे महात्मा बुद्ध। तो ये क्या है, उनकी वाणी का जो है ना एक बड़ा अच्छा प्रभाव था। वही अगर जो है ना आप कटु वाणी अगर महात्मा बुद्ध उनके साथ बोलते थे और लड़ाई होता, महात्मा गांधी बुद्ध का भी जान जा सकता था। कहने मतलब ये है यहाँ पे आप जो है ना शब्द को और दो धारी तलवार को यहीं पे आपको लिंकेज करेंगे, तब फिर आप एग्जाम्पल देंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, महाभारत का एग्जाम्पल दे सकते हैं। महाभारत रामायण में ऐसा कहा जाता है कि जो इतना बड़ा युद्ध हुआ कहीं ना कहीं शब्दों के वजह से हुआ। आप यहाँ महाभारत का एग्जाम्पल दे सकते हैं, द्रौपदी जो दुर्योधन को जो बोला था उसका, और भी कई सारे एग्जाम्पल, जैसे कि जब श्री कृष्ण जी गए थे दरबार में तो वहाँ पे उनको कैसे बेइज्जत किया गया था, ये सब बातें हैं। या आप जो है क्या कहते हैं कौटिल्य का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जब घणानंद के दरबार में वो गए थे तो कैसे घणानंद ने क्या बोल के उनको बाहर कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्राचीन काल में ऐसे कई सारे मतलब कि कहानी है या कई सारे ऐसे जो है ना किस्से हैं जहाँ पर आप ना लिंक कर सकते हैं शब्द और दो धारी तलवार से, ठीक है ना, एग्जाम्पल सहित। और ये बहुत सारा हो सकता है, जितना मैं बोल रहा हूँ आप उसको लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा वर्ड हो जाएगा। आज जब ये टेस्ट हुआ था तो कई सारा कॉल में से इस बात को लेकर आया कि इतना शब्द हो रहा है कि हम मतलब कि उसको ना लिख ही नहीं पा रहे हैं, मतलब कि एक ऐसे 2000 शब्द में हो जा रहा है। तो इसलिए उतना भी नहीं लिखना है, लेकिन इतना लिखना है 700-800 वर्ड में कि आपका ना ऐसे का जो मेन जो थीम है वो क्लियर हो पाए। आप ऐसे करेंगे। फिर आप यहाँ पे कुछ मध्यकाल का एग्जाम्पल दिखा देंगे, कुछ युद्ध का अगर आपको कोई एग्जाम्पल याद है। फिर आधुनिक भारत में जो भी चीज़ें हुआ है उसको भी लिंक कर देंगे। फिर अभी वर्तमान काल हेट स्पीच दिखे, हेट स्पीच काफ़ी अभी पॉपुलर है इसी में। तो कैसे राजनीतिक जो है ना शत्रुता को बढ़ा दिया। आप यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी का 1-2 एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो कितने अच्छे से बोलते थे, सबसे उनका अच्छा मतलब कि रिश्ता था। आज के नेताओं को देखिए एक दूसरे को कितनी मतलब कि दोस्ती दूर, यहाँ इतना एक दूसरे के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं कि कभी भी दोस्ती का लोग बात ही नहीं करते हैं। फिर यहाँ पर आप एग्जाम्पल और भी है, जैसे कि शीत युद्ध, जो जब आप सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद से लेकर 1991 तक जो आपका जो अमेरिका और रशिया में जो लड़ाई किसकी थी, विचारों की लड़ाई थी, उसको कोल्ड वार भी कहा गया। फिर यहाँ पे आप ये सब एग्जाम्पल में दे सकते हैं, काफ़ी सारा डिटेल में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे वही महात्मा बुद्ध का मैं बता ही दिया, इसमें उंगली मार डाकू का एग्जाम्पल दे सकते हैं। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा की बात करते थे, वो सामने वाले कितना भी गलती करे तुम सही रहो, तो कितना गांधी जी का कॉन्सेप्ट था। फिर आप इसका जो आगे दिखाएंगे तो हो गया प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक होते हुए आप आएंगे। फिर यहाँ पर जो दिखाएंगे कि अलग अलग एरिया में इसका क्या शब्दों का क्या यूज है। जैसे कि आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अभी देखेंगे कि दो देशों के बीच लड़ाई भाषा पर ही हो जाता है। चाहे रशिया की लड़ाई देखिए, रूस का व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति कुछ और बोलता है, फिर उधर से कुछ और बोलता है, अमेरिका कुछ और बोलता है, जापान कुछ और बोलता है, चाइना कुछ और बोलता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो ना शब्द से ना शब्द के बांध चल रहे हैं, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय अशांति हो रही है। अगर यहीं पे कोई अगर शांति की बात करेगा, जैसे कि आप यूएनओ के जो महासचिव हो शांति की बात करते हैं, चीज़ें बेहतर होता है। या इंडिया जैसे कि बात क्या कहते हैं, ये मोदी जी ने क्या कहा, यह युग युद्ध का नहीं है। तो देखिए ये शब्द है, आप यहाँ पे इसको रिलेट कर सकते हैं। मोदी जी ने क्या कहा, यह युग युद्ध का नहीं है। तो ये अच्छा शब्द है, ये अच्छी भाषा है जो कि शांति ला रहा है। लेकिन अगर कोई यह बोलेगा कि नहीं यह युग तो युद्ध का है, तो बस वही है। देखिए सब भाषा का ही खेल है। एक ऐसा भाषा जो कि पूरे दुनिया में शांति की बात कर रहा है, एक ऐसा भाषा है जो कि पूरे दुनिया में लड़ाई की बात कर रहा है। आप ऐसे एक लिंकेज करना है लेटेस्ट एग्जाम्पल के साथ। फिर आप अपना लिख सकते हैं सामाजिक जीवन में भी अपना खुद एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मेरे मतलब कई सारे अच्छे दोस्त हैं क्योंकि उनके साथ मैं अच्छी भाषा का यूज करता हूँ। लेकिन कई सारे ऐसे भी हैं जो कि जिनके मेरे लाइफ में झगड़ा भी हो चुका है क्योंकि उनके साथ में अच्छा व्यवहार मैं खुद नहीं किया था। तो ये सब 1-2 चीज़ें आप रियल भी इसमें लिख सकते हैं।
फिर आर्थिक में भी आप ले सकते हैं, कई सारे ऐसे ट्रेड या व्यापार है जहाँ पे आपका ना पैसा तो ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉफिट का तो होता है, लेकिन यहाँ पे ना एक भाषा का भी रोल होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आप सॉरी इंटरनेशनल ट्रेड में भाषा को भी देखा जाता है। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे सांस्कृतिक पक्ष में अच्छे गाने, मतलब कि पूरे समाज को दूषित कर सकता है, लेकिन अच्छे जो बुरे गाने पूरे समाज को दूषित कर सकते हैं। अच्छे गाने जो है ना वो आपको ना लोगों को जोड़ता है, एक नहीं पर एक राज्य को दूसरे से, एक देश को दूसरे से जोड़ता है। लेकिन वही है, गलत चीज़ें होगा तो फिर आपका उसमें टकराव होता है। फिर आप यहाँ लिख सकते हैं दंगे सब क्यों होते हैं? दंगे होने का मेनली है वही भड़काऊ स्पीच, ठीक ना। तो आप कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इसको करके जोड़ सकते हैं। इंडिया में राजनीतिक में आप लिखें, ठीक ना, खास करके आप चुनावी बातों को लिख सकते हैं, ठीक ना। फिर संसद का भी कुछ बात आप लिखिए, कैसे कैसे एक दूसरे पर खतरनाक चीज़ें चलती है। आप कंपेयर कीजिए जवाहरलाल नेहरू के मतलब कि स्पीच से, या रामधारी सिंह दिनकर की स्पीच से, या क्या कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी सब स्पीच से आप कंपेयर कीजिए, अच्छा या बुरा पता चल जाएगा आपको, ठीक। और यहाँ पे अंतिम में वही कुछ ऐसे महापुरुष का नाम लिखिए, सब पक्ष को दिखा दीजिए, ऐतिहासिक, मध्यकाल, आधुनिक, फिर एग्जाम्पल देते अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सब जीवन में एग्जाम्पल देते हुए जो है ना, तब अंतिम में जो है कुछ ऐसे महापुरुष का वही नाम, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर है या स्वामी विवेकानंद है, उनका एक दो अच्छा सा स्पीच, जैसे कि उन्होंने जब अमेरिका में जब वो भाषण दिए थे तो मतलब लोग उनके ओर ऐसे डायरेक्ट अट्रैक्ट हो गए। अगर वही वो कुछ और उल्टपटांग बोल के आते तो नहीं होता चीज़ें बेहतर। तो आप ऐसे करके कर सकते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे महान पुरुष जिसकी ख्याति हो उनके शब्दों से आप उनका एक दो एग्जाम्पल दीजिए जिनका प्रभाव आज भी जो है देखा भी। महात्मा बुद्ध का दे सकते हैं, फिर आप जो है स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी है, ऐसे कई सारे महापुरुष का एग्जाम्पल देके आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो है ना आपको इतना एंगल अगर तोड़ देंगे तो एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि इसमें ना आपको एग्जाम्पल ही दिखाना है मेनली, कई सारे रियली एग्जाम्पल या कुछ और भी जहाँ से आपको अनुभव होता है उसके आधार पर इसको जो है ना कर सकते हैं। क्योंकि शब्द जो है ना भाषा का जो है ना एक स्टार्टिंग है, तो क्योंकि विचार जो है शब्द से ही बनते हैं। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि जो कोई भी अगर विचार बन, जैसे रूसो है या बड़े बड़े जो दार्शनिक हैं वो उनका विचार क्यों इतना फेमस है, कार्ल मार्क्स है या जो भी है, इनका विचार इसलिए फेमस है क्योंकि वो शब्द को बुने हैं, अच्छे शब्द बोले हैं, तभी उनकी विचारधारा को आज भी फॉलो किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो शब्द होता है, शब्द कभी मरते नहीं, इंसान भले ही मर जाता है, इसलिए जो है ना उसका प्रभाव लॉन्ग भी पड़ता है। वही अच्छे शब्द का, बुरे शब्द का, ऐसे करके आप चीज़ों को लिंक करके कर सकते हैं। और जो गलत शब्द बोलता है तो दुनिया उसको कहाँ याद करती है, हिटलर है, कहाँ उसको याद करता है कि उसने क्या क्या, मतलब कि शब्द के वजह से ना युद्ध हो गया। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, सेकंड वर्ल्ड वॉर का एग्जाम्पल दे सकते हैं। कई सारे आपके सामने हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में, सब में आपको ना अगर 100 वर्ड लिखेंगे तो मेरे ख्याल से मैं 1000 वर्ड आपको आराम से, मैं यहाँ पे दे भी दिया हूँ। भूमिका में 100 वर्ड आप लिख सकते हैं। फिर शब्द और दो धारी तलवार क्या होता है, इसको आप 50-100 शब्द में लिख सकते हैं। फिर उस शब्दों के प्रयोग से शब्द आप कुछ लिखिए 50-100 वर्ड में। फिर प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, हेट स्पीच, श्रुति युद्ध, विचारधारा की लड़ाई में लगभग 200 वर्ड आप आराम से यूज कर सकते हैं। फिर इधर महाभारत, महात्मा बुद्ध का एग्जाम्पल, महात्मा गांधी या अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन सब में आप आराम से ना 200 या 100 वर्ड यूज कर सकते हैं। फिर सामाजिक जीवन में, आर्थिक में, सांस्कृतिक में, सब में आप 200, फिर यहाँ 100, ऐसे करके करेंगे तो आपका आराम से 1000 शब्द पूर जाएगा। कई लोगों को लगता है कि हम शब्द कहाँ फैलावें, शब्द आ जाएगा आराम से। हर एक पैराग्राफ में 100 वर्ड लिखिए, आपको सब मिला के 10 पैराग्राफ लिखना, 1000 शब्द तो ऐसे हो जाएगा मोटा मोटी, ठीक ना। ऐसे हाँ, लेकिन लिंकेज आपको करना पड़ेगा। पर अंतिम में वही कि अभी वर्तमान से आप अभी करंट में जो ये कि जैसे IT का युग है, मीडिया का युग है, तो देखिए कैसे फेक न्यूज़ हो जाता है। तो अब हमको यहाँ पे जो है ना बच के चलना पड़ेगा, शब्दों पे संयम रखना पड़ेगा, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक पूरे विश्व में शांति कायम रखने के लिए, ठीक ना। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे, हेट इस विषय चीज़ों को कानून बनाना पड़ेगा, तभी जो चीज़ आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। क्योंकि जो दंगे सब होते हैं, कल भी देखिए सासाराम और वहाँ पे बिहार में कुछ हुआ है रामनवमी के पे, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हुआ होगा। तो अतः हमको नाप तोल कर बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए कि सामने वाले को अच्छा लगे और खुद को अच्छा लगे। तो वही अंतिम दोहा की ऐसी वाणी बोलिए। मतलब और भी कई सारे आपके कोटेशन होगा या कोई अच्छा किसी महापुरुष का कथन होगा, करके आप अंतिम इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये देखिए एक सिंपल सा है कि ऐसे आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। देखिए लिखने का कई तरह का, एक ऐसे को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। हाँ, इसमें से जो अच्छा लगता है हमको, आपको हम बताएं, बाकी आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं। और भी आप कई सारे, आपके माइंड में कई सारे आइडियाज आ रहे होंगे, आप उस आइडिया को सोचें और लिखिए। देखिए सिर्फ ना सोचने से भी नहीं होगा, उसको जब तक आप कॉपी पे नहीं लिखे तब चीज़ें नहीं होगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो ऐसे दिया था यहाँ पे कि कहीं भी
और न्याय सभी जगह न्याय के लिए खतरा है, मतलब कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। ये जो है ना, ये मार्टिन लूथर किंग का स्टेटमेंट है। तो इसलिए ये यूपीएससी में एक ऐसे इस तरह का पूछ चुका है, इसलिए मैं इस ऐसे को दिया हूँ ताकि आप कुछ सोच सकें, एक्स्ट्रा सोच सकें, एक लिंक कर सकें। तो यहाँ देखिए इसका कीवर्ड देखेंगे तो कीवर्ड क्या इस ऐसे का, कहीं है, फिर अन्याय है, मतलब इनजस्टिस है, सभी जगह है, और यहाँ अन्याय के लिए, न्याय के लिए खतरा। तो अब यहाँ पे सिंपल सा अगर आप इस ऐसे को स्टार्ट करना चाहते हैं तो भूमिका में आप क्या करेंगे, अगर कोई आपको कोई दोहा, कवि का कोई कविता या कोई कुछ याद है तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल क्या है, आप न्याय और अन्याय को एक दूसरे से जोड़िए कि न्याय मतलब कि क्या है या अन्याय क्या है। या जैसे कि यहाँ पे एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि न्याय के मामले में सबसे अच्छी बात यह है कि इसका प्रभाव सभी जगह समान पड़ता है, ठीक ना। लेकिन यही बात अन्याय पे लागू होता है। अगर कहीं पे, जैसे कि एक मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी एग्जाम हॉल में चल रहा है चोरी, चीटिंग चल रहा है, ठीक ना, तो चीटिंग चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ अन्याय हो रहा है। इसका प्रभाव सामने, अगर मान ले सामने कोई बच्चा ठीक है वो चोरी नहीं करता, मान लेते हैं, ठीक ना, तो अब यहाँ क्या होगा, जो चोरी किया वो क्या हुआ, उसको अच्छा मार्क्स आ गया, और ये जो पढ़ाई करके गया इसको कम मार्क्स आया। तो अब तो यहाँ पे क्या हो गया, इनजस्टिस वही है, यहाँ पे अन्याय हुआ, इसके साथ भी अन्याय हो गया। तो वही चीज़ है, एक जगह कहीं अन्याय होगा ना, इनजस्टिस होगा ना, वो पूरे समाज को बर्बाद कर देगा। आप इससे रियल एग्जांपल दे सकते हैं एग्जाम हॉल का, या पेपर लीक का भी एग्जांपल दे करके जोड़ सकते हैं। यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको अगर जहाँ स्टार्टिंग में जो है ना, आप पेपर लीक का ही एग्जांपल दे सकते हैं कि भारत में पेपर लीक की घटनाएं जो है ना, अगर जहाँ होती है तो कुछ जो मेहनती बच्चे होते हैं वो एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं, लेकिन जो गलत तरीके हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, उनका जॉब लग जाता है। अब ऑब्वियसली बात, जो चोरी किया उसका जॉब लग गया, और जो सही ढंग से एग्जाम में वो बैठा हुआ बेरोजगार बैठा हुआ, तो क्या हुआ, अब जो सही ढंग से पढ़ा वो बेरोजगार बैठा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसके मन में कितना मतलब कि गंदा फील होगा। तो यही चीज़ है। तो इनजस्टिस किसी भी जगह अगर होगा तो पूरे इलाके, पूरे देश, समाज, पूरे दुनिया के लिए क्या होगा, वो जो है ना खतरा होगा। तो आप ऐसे करके लिंक करना है। देखिए आज हमारे आसपास कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, बस आपको सोचना है, लिंक कर, हाँ बस मेरा जो वीडियो आपको सिर्फ हेल्प करेगा, हाँ ऐसे भी सोचा जा सकता है, आप इससे भी बेहतर सोच सकते हैं। इन्हें बोलता हूँ मैं ये बेस्ट है, आप इससे और अच्छा कर सकते हैं। हाँ बस ये है कि स्टार्टिंग कैसे कदम आगे बढ़ा, उसमें सिर्फ मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ। ऐसे भी जो बीपीएससी के चैनल में तो सर ने कहा है कि ऐसे इतना डाइवर्सिफाई होगा, कोई इसको पढ़ा नहीं सकता है, मैं पढ़ा नहीं, बस आपको यहाँ ऐसे से चलना है, बस ये ध्यान रखना है, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है ना मार्टिन लूथर किंग का है, ऐसे करके बता सकते हैं, या किसी लेटेस्ट एग्जाम्पल और भी कई सारे हैं करके आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने बॉडी पार्ट में आप क्या जा सकते हैं कि अब यहाँ दिखाइए कि बेसिक बात जो है न्याय क्या है। अब न्याय एक छोटा शब्द नहीं है, न्याय इसका बहुत बड़ा व्यापक दायरा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय। अब तो ऐसे करके लिख सकते हैं। न्याय को अच्छे से डिफाइन कीजिए, लगभग 50-100 शब्द में न्याय को डिफाइन कीजिए। फिर यहीं पे आप अगर है तो हमारे देश के संविधान का प्रस्तावना का जिक्र कर सकते हैं, यहाँ भी न्याय की बात है। फिर उसमें कई सारे आर्टिकल हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे जो है ना कि कई सारे, अब चूंकि आप जब धागा खोलिएगा इस ऐसे का तो न्याय बता दिए, तब आप कुछ क्वेश्चन कीजिएगा कि अब हमको देखना पड़ेगा कि न्याय प्राचीन से लेकर अभी तक में कहाँ कहाँ जो है ना, जहाँ अन्याय हुआ है वो न्याय के लिए खतरा है, तो आपको एग्जाम्पल के साथ पुट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऐतिहासिक पक्ष में आइए, प्राचीन काल में आइए, ठीक ना। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि घराना जो अपने जनता पर जो अन्याय करता था वो खतरा था, ऐसे करके लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता ले सकते हैं कि वहाँ के लोग जो है न्यायपूर्वक रहते थे, इसलिए वो सभ्यता आज भी हम लोग पढ़ते हैं। फिर अशोक इसलिए महान है कि वो उनका जो शासन न्याय आधारित था, अगर अन्याय करते, इनजस्टिस करते, दिक्कत होता। यहाँ पे आप लिखिए घरानंद को लोग, उनका जो पूरा शासनकाल कहीं ना कहीं जो इनजस्टिस के लिए जाना जाता है। तो ऐसे कई सारे आप राजा, मतलब कि बड़े बड़े प्राचीन राजा का नाम लेकर हर्षवर्धन का कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। फिर मध्यकाल में भी कई सारे एग्जाम्पल अगर आपको याद है तो उसको कर सकते हैं। आधुनिक काल में देखिए कि जिस तरह से औद्योगिक क्रांति हुआ, उसके बाद जिस तरह से यूरोपीय कंपनी ने पूरे दुनिया पर कब्जा किया, उपनिवेशवाद को लाया, साम्राज्यवादी शासन को बढ़ाया, कहीं ना कहीं यहाँ पे खरीद बिक्री लोगों की होती थी, तो ये कहीं ना कहीं जो है ना अन्याय होता था, जिससे कि लोगों में स्वतंत्रता के लिए क्या उठा, मांग उठा। अब आप यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं, हमारे देश में जो आधुनिक हमारे जो देश में जो आज़ादी की लड़ाई क्यों हुई, क्योंकि इनजस्टिस हो रहा था हमारे ऊपर, हमने उसके खिलाफ क्या किया, विरोध किया। अब पूरी दुनिया में जहाँ फैला उपनिवेशवाद, वहाँ जो है ना न्याय के लिए जो है ना
हम लोगों ने मांग किया। तो वही अन्याय होगा तो वो न्याय के लिए बिल्कुल खतरा है। ऐसे करके आप ऐतिहासिक पक्ष को जोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आप आइए आर्थिक पक्ष में दिखाइए कि आर्थिक न्याय में दिखाइए आज भी ना केवल इंडिया में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी ये सब है, और ये विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा है। इंडिया के सामने विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? वो तो गरीबी ही तो है। एक मतलब अभी भी लगभग 20% लोग गरीब हैं। आप नीति आयोग को रिपोर्ट यहाँ दे सकते हैं, भुखमरी में इंडेक्स दे सकते हैं। अफ्रीका महादेश का एग्जाम्पल दिया, लैटिन अमेरिका दे, वहाँ कितने लोग, वहाँ की जो आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब है, पर काफ़ी ख़राब। वहाँ अगर लोग इनजस्टिस हैं तो और पूरी दुनिया में लोग कैसे न्याय पा पाएंगे, वो लिख सकते हैं। फिर यहाँ आर्थिक समस्या से भी आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप आर्थिक पक्ष में अगर जहाँ इंडिया के बारे में लिखना है तो आर्टिकल 39 BC को जोड़ कर लिख सकते हैं। हाँ, अब सरकार का कुछ यहाँ पर अगर आपको उपाय बताना है, सरकार हालांकि प्रयास जैसे कर रही, क्या सरकार DBT ला रही है, PDF चला रही है, और भी कई सारी योजनाएं, लेकिन अच्छा प्रयास कर, लेकिन हाँ अभी भी कई सारा क्या है कमियाँ है। और यहाँ पे एग्जाम्पल एक की जो जिस तरह से आय में असमानता है कि कुछ ही लोगों के पास मैक्सिमम संपत्ति है, आप वो भी दिखा सकते हैं। ये सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का कहानी है, ये भी कहीं ना कहीं आप इसको लिंक कर सकते हैं। फिर आप आइएगा राजनीतिक न्याय में कि आप इसमें लिख सकते हैं फ्रांस सब जो देश था, यूरोपीय देश था, वहाँ पे स्टार्टिंग जब वहाँ बना संविधान तो वहाँ महिलाओं का अधिकार नहीं दिया गया था, तो महिलाओं का अन्याय हो रहा था। बाद में महिलाओं ने वहाँ पे क्या किया, मांग किया। तो ये फ्रांस का एग्जाम्पल दीजिए, वहाँ वोटिंग का पावर नहीं दिया गया था, अतः वहाँ के महिलाओं ने आंदोलन किया। फिर भारत में 18 वर्ष की आयु में हम लोग को सबको यह वोटिंग का राइट है, बराबर है, लेकिन महिलाओं की जो अभी भी जो संसद या विधानमंडल में उनकी जो भागीदारी काफ़ी कम है। तो भारत में MLA MP महिला मतलब वही मुश्किल से 10% भी नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं महिला के साथ क्या है, और अन्याय है, तो उनके साथ न्याय हो ही नहीं रहा है, ऐसे करके लिख सकते हैं। बाकी उसके अफ्रीका देश, लैटिन अमेरिका एग्जाम्पल देके कर सकते हैं इंटरनेशनल भी, क्योंकि ये जो ऐसे है आप अपने देश का और भी कई सारे देशों का वेट करके तक लिख सकते हैं। बाकी यहाँ प्रवासी संकट में भी कैसे होता है, रोहिंग्या का दिखा सकते हैं सब। फिर पर्यावरण पक्ष में आइए, जिस तरह से अभी प्रदूषण बढ़ रहा है, अगर एक जगह अगर मान लीजिए कि गंगा पहले कहीं एक जगह हुई होगी प्रदूषित हुई होगी, अब वो जो गंगा जो जल उसका जो गंदा हुआ, वो पानी पूरे उस इलाके में फैल गया, यूपी बिहार पूरा गंगा ही गंदी हो गई। तो वही है, एक जगह गंदगी हुआ, पूरा प्रदूषण पूरे देश में भी फैल गया। तो वहीं पे यहाँ लिखिए कि प्रदूषण चाहे जल हो, वायु हो, हवा हो, अगर एक जगह होगा तो पूरे दुनिया के लिए खतरा है। अब यहाँ लिखिए कि जो 18वीं शताब्दी में जिस तरह से विकसित देशों ने औद्योगिक क्रांति किया, उसकी वजह से जो प्रदूषण बढ़ा, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि आप अभी जैसे अमेज़न के जंगल में आग लग रहा है, उसका प्रभाव जो है पूरे दुनिया पे पड़ रहा है, ऐसे करके आप पर्यावरण में लिंक करके कर सकते हैं। दूसरा बात, जो आपको ग्राउंड वाटर जो है एक गंदा, पूरे बिहार के एग्जाम्पल दीजिए, यहाँ पे बिहार के लगभग 38-20 जिलों में वहाँ का जो नीचे ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक जल पाया जाता है, तो ये भी लिख सकते हैं। बाकी सोशल जस्टिस में आइए कि हेल्थ है, शिक्षा है, स्वच्छता है, घर है, बिजली है, ये सब लोगों को प्रोवाइड नहीं हो रहा। कोविड का एग्जांपल दीजिए, ठीक ना। जो अब मान लीजिए कि कोई बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, जो अमीर है, जो गरीब बच्चा है वो इस पढ़ ही नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं जो असमानता और बढ़ेगा, गैप और बढ़ेगा। जब गैप बढ़ेगा तो देश और पीछे जाएगा, तो न्याय तो होगा नहीं, तो न्याय के लिए खतरा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे करके आप मतलब कि अन्याय बढ़ेगा तो न्याय घट जाएगा, तो ऐसे करके आप लिंक कर सकते हैं। बाकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कुछ रिपोर्ट का लिख दीजिए, इंडिया का भी और भी कुछ देशों का, फिर लैंगिक सूचकांक बताइए। हाँ, अगर जहाँ न्याय नहीं होगा, सामाजिक न्याय, तो क्या होगा, नस्लवाद की समस्या बढ़ेगी। आज भी हमारे देश में देखें नस्लवादी समस्या अपने देखने में मिलती है, महिलाओं की कई समस्या हो सकती है, तो आप ऐसे करके चीज़ कर सकते हैं। फिर जो प्रयास, अब इसमें जो इतना देखिए, इस ऐसे के कई सारे पक्ष हो गया, ऐतिहासिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, पर्यावरणीय हो गया, सामाजिक हो गया। फिर अब यहाँ पे आपको जो न्याय के लिए भारत सरकार कुछ प्रयास लिख दीजिए, जैसे कि भारत सरकार में जो गरीबी, भुखमरी की जो योजनाएं चला रही है, आत्मनिर्भर भारत है, PDF, ये सब कुछ सरकार के प्रयास सब लिख सकते हैं। बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो UNO क्या क्या कर रही है इसके लिए, या जो कई सारे जो मानवाधिकार संगठन है उसका कुछ प्रयास लिखिए, या नहीं तो SDG का बात लिखिए जो सतत विकास है, तो ये सब कुछ लिख के प्रयास लिखिए। तब बाकी यहाँ पे लिखे कि प्रयास बेहतर हुआ है, लेकिन हाँ अभी भी जो है ना कई समस्याएं पूरी दुनिया में, शरणार्थिक समस्या है, रूस यूक्रेन लड़ाई है, ये सब कुछ बेसिक जो भी हाल फिलहाल में घटना है उसको लिखते हुए जो है ना लिखे कि बहुत कुछ करने की क्या है आवश्यकता है। यहाँ प्रयास क्या है, सभी नागरिक को, सभी राज्य को, सभी राष्ट्र को, सभी संस्थाओं को मिलकर काम करना चाहिए, तभी जो है ये अन्याय चीज़ें मिट पाएगा। तो ऐसे करके आप इसको लिंक करके चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। बाकी तीसरा जो था यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम, ये इसलिए मैं दिया था ताकि जो है ना अभी G20 का जो मीटिंग होने वाला है सितंबर महीने में, तो इसका जो है थीम यही है, तो इसलिए ये ऐसे दिया गया। और ये GS में भी पूछ सकता है और ऐसे तो आ ही सकता है। अब यहाँ देखिए इसका मीनिंग समझना पड़ेगा, इसका मीनिंग है क्या।
तो इसका जो मीनिंग है कि इंग्लिश में द वर्ल्ड इज वन फैमिली, मतलब कि सारा संसार एक ही परिवार है। तो देखिए 2 ही इसमें शब्द है इस पूरे एसे में, लेकिन जो है संस्कृत का वर्ड है, लेकिन ये जो है ना इसका बहुत मतलब कि इसको 2000 में भी लिखा जा सकता है, 3000 में लिखा जा सकता है, लेकिन आपने यहाँ 1000 वर्ड के आसपास लिखना है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहली बात जो है ना इसमें भूमिका में हुई इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसकी अवधारणा है, उसको आप समझाएंगे अच्छे से, और इसमें बताएंगे इसका मीनिंग बताएंगे, और इसी भूमिका में लिखेंगे प्राचीन काल से लेके मध्यकाल और अभी वर्तमान समय में भारत कैसे जो है ना पूरे दुनिया को एक परिवार मान रहा है। अभी लेटेस्ट इसमें आप जोड़ सकते हैं कोविड-19 में हमने वैक्सीन दिया, फिर अभी तुर्की में जो हुआ था एक चला था ऑपरेशन दोस्त चला था, ये क्या है, ये वसुधैव कुटुंबकम का सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये जो एसे है, जब तक आप लेटेस्ट डेटा नहीं जोड़ेंगे ना तो आपका एसे पूरा नहीं होगा। तो इसलिए एसे किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, लेकिन आपको करंट लेटेस्ट, जैसे कि अभी मैं ऊपर जितना बताया वहाँ पे मैं आपको जो बताया हेड स्क्रिप्ट बताया, यहाँ बता रहा हूँ कि ऑपरेशन दोस्त लिखिए। तो क्यों? क्योंकि एसे को आपको करंट रिलेटेड करना पड़ेगा। जब तक एसे में आप करंट डेटा नहीं करेंगे यूज, तो फिर थोड़ा सा ना चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए आप आसपास के खबरों पर ना ध्यान रखिए कि कहाँ क्या चीज़ें हो रहा है। तो ये आपको भूमिका में से कर सकते, या नहीं तो अगर आपको, चूँकि ये जो लाइन लिया गया ये महापनिषद से लिया गया है, इसमें आपको उसका अगर पूरा फ्लो है तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसमें है कि अयम निजः प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका जो हिंदी मतलब है इस संस्कृत श्लोक का कि अर्थात यह अपना बंधु है और अपना बंधु नहीं, मतलब कोई चीज़ यह अपना है और ये अपना नहीं है, इस तरह का गणना करना, इस तरह से सोचना, ये छोटे चित्त या संकुचित मन वाले लोग करते हैं कि भाई ये मेरा है ये तुम्हारा है। उदार हृदय वाले मतलब बड़े हृदय वाले लोग तो संपूर्ण धरती को ही अपना परिवार मानते हैं। इस पूरे फ्लो का ही मतलब है मेरा तुम्हारा कुछ नहीं। ये जो सोचता है ये छोटे लोग सोचते हैं, छोटे मन वाले, लेकिन जो उदार हृदय वाले होते हैं, बड़े हृदय वाले होते हैं, वो पूरी दुनिया को ही अपना परिवार समझते हैं। तो ये इसका ऐसे मीनिंग करके भूमिका आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो अगर इसका हिंदी कीजिएगा इस संस्कृत शब्द का कि संपूर्ण धरती ही परिवार है, तो आप यहाँ से अगर ऐसे स्टार्ट करना चाहते हैं, परिवार का भी मतलब बताइए। परिवार में क्या होता है, व्यक्तियों से मिलकर बनता है। परिवार में व्यक्ति आपस में जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, भावना पर जो जुड़े होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं। उसी तरह पूरे दुनिया से लिंक कीजिए। भले ही आज पूरा जो पृथ्वी है, भले ही कई महादेश कई देश में बटे हुए हैं, लेकिन अगर जो ये कॉन्सेप्ट हम समझें कि अफ्रीका महादेश के लोग भी हमारे परिवार के हिस्सा है, तो हम इस दुनिया में कोई समस्या रहेगा ही नहीं। अगर जो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अप्लाई कर दें पूरी दुनिया में इस लाइन को सिर्फ, तो दुनिया का हर एक समस्या ही खत्म हो जाएगा। तो आप ऐसे करके ना सोच के भूमिका को गढ़ सकते हैं। ठीक, बाकी अब यहाँ पे चूँकि इतना लिखने के बाद लिखिए कि भारत ना केवल अभी वर्तमान में बल्कि प्राचीन काल से ही भारत के लोग, यहाँ के जो थे, उनका विश्वास इसी में है कि संपूर्ण धरती हमारा क्या है, परिवार है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्राचीन काल का एग्जाम्पल लेके आगे बढ़िए। सिंधु घाटी में व्यापार हम लोग करते थे और भी दूसरे सहायता करते थे अकाल के समय में। फिर महात्मा बुद्ध का, महावीर का लीजिए, कैसे अहिंसा सत्य का बात ये पूरे दुनिया में फैला, चाइना जापान कहाँ कहाँ गया, ठीक ना। फिर सबसे बड़ा बात यहाँ लिखिए, बिहार से रिलेटेड लिखिए, नालंदा लिखिए विश्वविद्यालय के, वहाँ पे कितने देश के बच्चे पढ़ने आते थे। देखिए मैं एक चीज़ बोलना भूल गया कि जब भी कभी आप ऐसे लिखेंगे, कोई भी ऐसे लिखेंगे, तो बिहार का अगर 1-2 पैराग्राफ होगा तो और भी अच्छा आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप नालंदा लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे गुप्त काल में देखिए, फिर मौर्य काल में अशोक का बात लिखिए। अशोक ने अपना जो है ना भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार का, मतलब कहने मतलब ये है कि हम लोग का जो भी कॉन्सेप्ट है सिर्फ इंडिया के नहीं है बल्कि पूरे दुनिया के भलाई के लिए। ये प्राचीन काल में आप इसको लगभग 100 वर्ड में लिख सकते हैं। फिर आप आइए मध्यकाल में कि विदेशी आक्रमण हुआ, बट आज तक इंडिया किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, ऐसा सुनने को नहीं मिला। हाँ, प्राचीन काल में तो घटना, लेकिन ना हमने जो भी किया बाद में, अशोक ने ही अगर कलिंग पे अगर अटैक किया भी तो बाद में उसका हृदय परिवर्तित हो गया। तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिंक करके कर सकते हैं। बाकी अकबर की विदेश नीति भी कहीं ना कहीं वो वैश्विक था। अकबर की विदेश नीति भी, भले ही अकबर मतलब कि उनके जो पूर्वज थे कहीं और, यहाँ आके जो है उन्होंने यहाँ जो आत्मसात भी किया। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि हमारे यहाँ आक्रमण हुआ, लेकिन जो है ना
हमारे देशों के लोगों ने, हम लोगों ने कहीं आक्रमण नहीं किया, क्योंकि हम पूरी दुनिया को क्या समझते हैं, एक समझते हैं। आप यहाँ कबीर का कुछ दोहे, उनका योगदान लिख सकते हैं। गुरु नानक का जो उनका कुछ बानी, अगर आपको स्टेटमेंट याद है वो लिख दीजिए, मध्यकाल का बात। फिर आधुनिक काल में जब आइए, गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पे ना केवल अपने देश के लोगों के लिए लड़े, बल्कि नस्लीय भेदभाव को ख़त्म करने का प्रयास किया, और वहाँ से पूरी दुनिया को मैसेज दिए कि अगर कहीं भी अगर अन्याय इनजस्टिस होगा तो हम उसके खिलाफ क्या करेंगे, लड़ेंगे। और उनका सत्य अहिंसा का बात कौन भूल सकता है, ठीक ना। फिर और यहाँ तक कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो गांधी जी ने हिटलर को बता पत्र लिख के लिखा कि दोस्त ये युद्ध रोक दो, हिटलर को पत्र लिखा था गांधी जी ने। तो आप यहाँ पे इसका कोटेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा जो है शांति के पक्षधर रहे हैं, पूरी दुनिया को हम एक माने। फिर यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर का, उनका तो विचार ही अंतर्राष्ट्रीयवाद था और मानवतावाद था, उनका विचारधारा मानवतावाद झलकता है। आपको मेंस में पूछता है, जीएस में, कोई मानवतावादी कैसे थे रविन्द्रनाथ टैगोर, तो आप उनके इन कॉन्सेप्ट को दिखाइए कि आप विवेकानंद को कोटेशन लिखिए जो गए थे भाषण देने शिकागो में। तो ऐसे करके आप यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं आधुनिक काल से। फिर जब इंडिया आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद देखिए क्या क्या हो रहा है हमारे यहाँ, कि पहली बात तो जब हम आज़ाद हो रहे थे, ना केवल हम अपनी आज़ादी का बात उठाते थे, बल्कि दुनिया में और जो देश कहीं गुलाम थे, हम उनके भी आज़ादी की बात करते थे, चाहे वो अफ्रीका का देश हो या साउथ एशिया का देश हो, लैटिन अमेरिका का देश हो। हमारे लड़ाई हम उसके लिए लड़ते थे। उसके बाद हमने जो हमेशा विरोध किया, किसका, उपनिषद का विरोध किया। फिर एशिया अफ्रीका में एकता की हमने बात चलाई, और जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो फिर उसको भी समाप्त करने का हमने प्रयास किया। फिर आप कोविड-19 में आप यहाँ आ सकते हैं, हमने वैक्सीन दिया पूरी दुनिया को, ठीक ना। फिर यहाँ खाद, अभी जो जिस तरह से रशिया को लड़ाई चल रहा था तो पूरी दुनिया में खाद्यान्न की कमी हो गई थी, हमने गेहूँ क्या किया, निर्यात किया। आप एग्जाम्पल दीजिए। अभी ऑपरेशन दोस्त का एग्जाम्पल दे सकते हैं। बाकी कोविड में और भी हमने मालदीव के देश को बचाया था, और भी कई नेपाल के देश को कहाँ कहाँ हमें ला के दिया था। तो ये सब क्या है, वसुधैव कुटुंबकम के कारण कॉन्सेप्ट के तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बात क्या, नरेंद्र मोदी जी का ये कथन कि यह युग युद्ध का नहीं है, ये जो है ना वसुधैव कुटुंबकम का ये सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक ना। आप इस ऐसे का स्टार्टिंग जो है इस लाइन से भी कर सकते हैं, यह युग युद्ध का नहीं है। दैट मीन्स ये है कि अगर दुनिया में कहीं भी कुछ चीज़ हो रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री या हमारे देश के नागरिक उसके प्रति सजग रहते हैं और कहीं भी गलती होना देखना नहीं चाहते, चाहे आतंकवाद का मामला हो, पर्यावरण का मामला हो, या कोई भी मामला हो, तो ऐसे करके लिख सकते हैं। और यहाँ रूस का राय आप दे सकते हैं। फिर यहाँ तक कि हम कई देशों में अपना विकास योजना चला रहे हैं, ठीक ना। अफ्रीका में, अफगानिस्तान में चल रहा है, श्रीलंका में चल रहा है, हमने कई लोग कई देशों को पैकेज दिया है। और अभी G20 का मीटिंग हो रहा है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये हमारा टैगलाइन है, तो इसे आप लिख सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हमने क्यों बनाया, ताकि पूरी दुनिया में सौर का जो ना अलायंस बन सके। तो ये सब ना आप यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम की तरह आप दिखा सकते हैं, प्राचीन काल से लेके मध्यकाल, आधुनिक और स्वतंत्र भारत, और यहाँ तक अभी तक हमने इसी कॉन्सेप्ट पर क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। और यहाँ पर आप लिखिए कि ये सोशल लेवल पे जहाँ भी कहीं वो शिक्षा है या हेल्थ का कोई इशू होता है, लैंगिक भेदभाव होता है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं। यूएनओ में हमारा पीस, मतलब वो जो शांति सेना है उसका भी जिक्र कर सकते हैं यूएनओ के जरिए। और भी कई सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हमारी है, G20 है, ब्रिक्स है, संघाई है, आसियान है, इसमें हम लोग काफ़ी से पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि क्या रहे, दुनिया में शांति रहे। अभी मोदी जी कल परसों एक मीटिंग में भाग लिया ऑनलाइन, अमेरिका में लोकतंत्र पे जो हुआ है मीटिंग, आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए बहुत कुछ है, हाँ सिर्फ मैं आपको बता, हाँ ये आप सोच के इसको बड़ा कर सकते हैं। बाकी टेक्नोलॉजी में देखिए इसरो भी कई देशों का सहयोग कर रहा है GPS के थ्रू। चलिए, तो ये सब आप पर्यावरण लिखिए। अभी मोदी जी जब COP26 में जब गए थे, वहाँ भी उन्होंने पंचामृत दिया है। वो पंचामृत सिर्फ ना केवल हमारे देश का अच्छा है, बाकी पूरी दुनिया के लिए फेमस। तो आप यहाँ पे इस ऐसे का जो है ना, एक तो ऐतिहासिक पक्ष में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक लेके इसको लंबा कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। फिर सामाजिक स्तर पे, तकनीकी स्तर पे, पर्यावरणीय स्तर पे, और भी कई सारे जो कुछ आपको दिखता है तो आप इसको करके लिख के कर सकते हैं। अब यहाँ पे इतना तो ठीक है, ये हम लोग कर, लेकिन इसके सामने कई तरह की समस्या या चुनौतियाँ भी है इस कॉन्सेप्ट के सामने। जैसे पहला क्या है, राष्ट्रवाद। सब लोग क्या हो रहा है, अपने राष्ट्र को, जैसे ब्रेक्जिट बाहर हो गया, ठीक ना। और भी अमेरिका में, जैसे जब वो अमेरिका फर्स्ट का नारा दिए थे कौन, डोनाल्ड ट्रम्प जी, कहीं ना कहीं ये जो ना आपको बढ़ावा दे रहा है, क्या फ्रंटवाद का बढ़ावा मिल रहा है। चाइना की विस्तार वाली नीति हो चुकी है, ठीक ना। फिर रशिया को लड़ाई है, व्यापार युद्ध हो जाता है। उसके बाद यहाँ यूएनओ वीटो का पावर है, 5 ही दुनिया के देश अपने अकॉर्डिंग दुनिया चलाना चाहते हैं। बाकी आतंकवाद का मामला है, शरणार्थी समस्या, कोविड-19 महामारी का दिक्कत है। तो ये सब जो कहीं ना कहीं आपको
इस वसुधैव कुटुंबकम के सामने ये सब समस्या है, जब खत्म नहीं होगी तब तक हमारा ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर से लागू नहीं हो सकता। आप इसके सामने जो चुनौतियाँ वो भी दिखाएंगे। फिर हमारे देश में भी कुछ गरीबी है या और भी भुखमरी है या कुछ और भी समस्या है, वो भी कहीं ना कहीं पूरे दुनिया मेरा परिवार है। जब ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे देश में खुद दिक्कत है, जब हम लोग खुद गरीब हैं, दूसरे को हम क्या गरीब से निकालेंगे। तो आप ये भी अपने देश के भी एक दो कुछ समस्या दिखा सकते हैं कि हमको भी अपने लेवल पे काम करें, ताकि हम पूरी दुनिया को क्या कर सकें, अपना मान सकें। तो अब लास्ट में वही कि दिखाना कि पूरी दुनिया में बहुत सारी समस्याएं भी हैं, ठीक ना। जैसे कि आपको जो दिखाया पर्यावरण की समस्या है, शरणार्थी समस्या है, इन सब की समस्या है। तो अब इन समस्या में जो है ये हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम है ये बहुत ही प्रासंगिक है। कैसे? शांति की स्थापना में, विविधता के प्रति सम्मान जताने में, वैश्विक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने में, स्थिरता का समर्थन करने में। और 8 अरब की आबादी पूरी दुनिया में कई समस्याएं उसकी है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उन सब को दूर करने में अभी भी वसुधैव कुटुंबकम बहुत ही क्या है, ये नारा जो है बहुत, मतलब ये जो कोटेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ आप G20 का या और भी एग्जाम्पल देते हुए चीज़ों को कर सकते हैं। अब अंतिम वही निष्कर्ष कि भारत इसके लिए न्यू इंडिया हम कर रहे हैं, अमृतकाल चल रहा है हमारा, आत्म भारत हम लोग बना रहे हैं और 240 हम विकसित भी कर रहे हैं। और सबका साथ सबका विकास लेके जो हम लोग जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसी अवधारणा को प्रतिबिंबित करता है। अतः इस दिशा में आगे और भी प्रयास होते रहना चाहिए। ऐसे करके आप एक जो है ना बेहतर सा कोई क्वेश्चन अगर आपको है तो इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इतना जो बताया इसमें बहुत सारा जो है ना पॉइंट आपको मन में हो गया होगा कि अगर इतना लिखने बहुत सारा वर्ड हो जाएगा, जितना बोला ना, अगर आप इसको लिखने बैठेंगे तो 2000 शब्द हो जाएगा, लेकिन नहीं 2000 नहीं, आपको 1000 शब्द के अंतर इसको क्या करना, ख़त्म करना है। अब जो सेक्शन फर्स्ट का जो चौथा क्वेश्चन था वही भारतीय लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, हालांकि इसका मोडल आंसर मैं ऑलरेडी अपने ही इस यूट्यूब चैनल पे डिस्कस कुछ दिन पहले ही किया था। जो नहीं देखें उसको वीडियो को देख सकते हैं। एसे का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, एसे फॉर BPSC लिखा हुआ है, वहाँ पे अभी तक 10 मेरा एसे का वीडियो आ चुका है, आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए वही कि भारतीय लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, मतलब कि आज़ाद हुए थे हम आधी रात को, वही कि अभी तक सवेरा नहीं हुआ। दैट मीन्स कि मतलब कि अभी तक सवेरा नहीं हुआ, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, 75 वर्षों हमने क्या पाया, क्या खोया और क्या हमको पाना है, वही इसका मेन थीम था। हालांकि मैं इसको डिस्कस कर शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूँ। पहले वही लोकतंत्र की परिभाषा बताइए, क्या इसकी अवधारणा है, भारतीय लोकतंत्र कितना मौजूद है दिखाइए। फिर कहाँ जा रहे हैं, मतलब क्या किया है, दिशा क्या है, क्या नहीं किया और क्या करना चाहिए। तो इसका अगर इंट्रो पार्ट में वही की परिभाषा दीजिए, वही किसी अगर जहाँ लिंकन का अगर जो आपको है जनता के लिए लोकतंत्र होता है ये लिखिए। बाकी वर्तमान में हमारे देश में कुछ पॉजिटिव जो लोकतंत्र जो कुछ अच्छी बात है वो लिखिए, कुछ नेगेटिव बात भी आप लिखिए। बॉडी पार्ट में क्या कीजिए, राजनीतिक क्षेत्र में हमने क्या क्या किया है उसका उपलब्धि दिखाइए, क्या करना बाकी मतलब राजनीति में दिखाइए। फिर समाज में देखिए क्या क्या हमने किया है। फिर लोकतंत्र में आर्थिक लोकतंत्र आय को बढ़ाया, लाइसेंस राज खत्म किया है, वित्तीय संरक्षण किया है, जनधन स्टार्टअप हमने किया है, ये सब हमारी उपलब्धियां हैं, ठीक ना। फिर आप यहाँ पे न्यायिक में देखिए ये सब लिखिए, फंडामेंटल राइट को हमने लागू करवाया है, PIL हुआ है, न्यायिक समीक्षा हुआ, अन्य स्वतंत्र मीडिया है, सूचना का अधिकार लाया फ्रॉड ऑडिट करा, ये सब मेरा उपलब्धि रहा है। लेकिन अभी भी नेगेटिव बात आप क्या लिखेंगे, अभी भी जैसे कि महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया MP या MLA बनने में, राजनीतिक अपराधीकरण है, कानून का दुरुपयोग होता है, ठीक है, राजद्रोह का मुकदमा भी किसी पर लग जाता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, मीडिया को दिखाई 4th पिलर, लेकिन वो फेक न्यूज़, पेड न्यूज़ ये सब किया जा रहा है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है। आप फिर समाज में लिखे समस्या गरीबी, भुखमरी और शिक्षा, स्वास्थ्य रिपोर्ट दीजिए, डेटा लिख के ख़त्म कीजिए। बाकी न्याय में देरी हो रही है, कितने मामले लंबित पड़े हुए अभी भी। आइए प्रशासन में भ्रष्टाचार है, लाल फीताशाही अभी भी है, राजनीतिक में कानून तोड़ने वाले हैं कानून बना रहे हैं, ठीक ना। और ग्रामीण विकास अभी भी देश में नहीं हुआ है, क्योंकि वही ना कि शहर तो बन रहा है लेकिन गांव जो है ना उतना डेवलप नहीं हो रहा, आप ये लिखा सकते हैं। फिर अन्य भी कई सारे किसान का आत्महत्या है, धनबल बाहुबल है, ये सब करके आप अंतिम इसको क्या करें, सुधार मतलब कि निष्कर्ष में लिख के आंसर को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ये। बाकी देखिए इसमें जो है कुछ बता दूं आप लोग को कि आज जो है ना 1 तारीख को एसे का फर्स्ट टेस्ट था, फिर आप नेक्स्ट टेस्ट होगा 8 तारीख को, फिर ऐसे करके देखिए एसे का 6 एसे का टेस्ट है। बाकी कल 2 तारीख है, इसमें करंट अफेयर्स का फुल टेस्ट है, इसमें 8 क्वेश्चन रहेगा। जिनको भी इसका टेस्ट देना है तो वो नीचे जो नंबर दिया गया वहाँ पर कॉल करके पता कर सकते हैं। बाकी GS में जो है ना
फिर नेक्स्ट 7 जो 9 तारीख होगा उसमें जीएस फर्स्ट सेकंड और लास्ट जो 2 टेस्ट है 5 और 10 को, इसमें दोनों पेपर एक ही दिन लूँगा, मतलब 3-3 घंटे का। और ये सब फुल लेंथ टेस्ट है और ये भी सब पूरा फुल लेंथ टेस्ट है, मतलब समझिए कि यहाँ पे सब मिला के 8 टेस्ट है, तो लगभग कि 70 क्वेश्चन तो आपको इसमें जीएस में हो जाएगा। और यहाँ लगभग 12 टेस्ट 6 टेस्ट में मतलब 72 आपका जीएस का हो जाएगा। तो इससे बाहर मेरे ख्याल यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आएगा। लास्ट बार फिर मैं कराया था, इससे बाहर आपका नहीं गया था। अब देखिए 4 मैं बता दिए कैसे आप सिलेबस तैयार करना पाइए। इसका एक का मोड रेफर कर देता हूँ हिंदी और इंग्लिश में जल्दी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब देखिए वही कि इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अब इसका जो वही सिनॉप्सिस आप जो भी जिनका इंग्लिश मीडियम है ऐसा करके सिनॉप्सिस तैयार कर सकते हैं कि इंट्रो आप क्या लिखेंगे, ठीक ना, उसका वही जस्टिस का मीनिंग बता सकते हैं, प्रेजेंट एग्जांपल दे सकते हैं, कनेक्ट करना है सोसाइटी से। इंट्रोडक्शन में ये आप लगभग 100 वर्ड में आप इसको मोटामोटी लिख सकते हैं। फिर देन यहाँ पे बॉडी पार्ट में आप क्या करेंगे, लिखाएंगे सोशल, जैसे कि जातिवाद है, सती है, चाइल्ड मैरिज अभी भी हमारे समाज में हो रहा है, छुआछूत की जो कुछ बातें आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर इकोनॉमिक में आइए कि करप्शन अभी है, ठीक ना, और भी ग्लोबल में कुछ समस्या उसको दिखा सकते हैं। आइए राजनीति में आइएगा तो यहाँ पे जो है ना मसल पावर है, करप्शन हो रहा है। फिर इन्वायरमेंटल आइए, फूड क्राइसिस है, मतलब पर्यावरण मतलब वही प्रदूषण ज़्यादा है, वाटर शॉर्टेज है, ये सब आप दिखा सकते हैं। कहीं ना ये सब जो इनजस्टिस है जो कि जस्टिस के लिए खतरा है, ठीक ना, वही जो ना आपका लिखिए यहाँ पे जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, इनबैलेंस हो रहा है, तो ये सब आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और फिर वहीं पे कि इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं एक लॉ ओनली डिसाइड डायरेक्शन, ये जो है ना ऐसे करके लिख सकते हैं। लास्ट में इसको वे टू फॉरवर्ड में क्या करना चाहिए कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए, ऐसे करके लिख सकते हैं पॉजिटिव रहते हुए। अब यहाँ पे कि जो है डिटेल में कि एक यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, सुन लीजिए इसमें क्या लिखा गया भूमिका में कि कहा कि वाटर जो है वाटर साइकिल होता है, उसमें क्या होता है ना कि वाटर जो है डिफरेंट फेज में पास होता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर में, जैसे कि पहले होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर इवोपरेशन होता है, तो ये जो ना पहले लिक्विड होता है, फिर वो लिक्विड है, फिर उसमें गैस बनता है, तब फिर बारिश होता है। लेकिन अगर कभी जो है और ये सब जो बारिश होती है तो ये पूरे दुनिया को प्यास बुझाती है, खेती का काम होता है और जो है ना पूरे दुनिया को फूड मिलता है। लेकिन अगर कहीं इस साइकिल में अगर डिस्टर्बेंस हो जाए मतलब कि तो सूखा पड़ जाएगा। जब सूखा पड़ जाएगा तो फूड क्राइसिस आ जाएगा, फूड का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक ना, और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, सफ़र हो जाएगी, मतलब कि इकोनॉमी कहते समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर साइकिल ब्रेक हो गया और इनजस्टिस हो गया तो सारे दुनिया पूरे देश के लिए खतरा हो जाएगा। तो आप ऐसे करके इस भूमिका को वाटर साइकिल से भी क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। बाकी वहीं पे यहाँ लिखा है ऊपर जो एग्जांपल दिया गया है वो यही दिखाता है कि अगर कहीं भी इनजस्टिस हुआ, मतलब वाटर के एक लेवल पे कहीं ना कहीं जो है ना प्रॉब्लम हुआ और वो लार्ज लेवल पे ना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, तो आप ऐसे करके भी जो है ना स्टार्ट कर सकते। और यहाँ पे यही कि जिनका स्टेटमेंट है इनजस्टिस एनीवेयर इज टू थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, ये जो ना मार्टिन लूथर किंग का स्टेटमेंट। बाकी आप दिखाइए कि जस्टिस क्या होता है, मैं ऑलरेडी डिस्कस इसको कर दिया हूँ। बताइए जस्टिस को दिखाइए कि मल्टी डायमेंशनल होता है, इसमें कई सारा एंगल से लिखिए इसको। फिर यहाँ पे आप जो है आगे बढ़िए तो दिखाइए कि सोशल जस्टिस में एग्जांपल दीजिए, जैसे कि यहाँ पे दिया है एग्जांपल कि स्टूडेंट अगर चीट करता है एग्जाम हॉल में कोई तो दूसरे के लिए काफ़ी क्या है, खतरनाक है। फिर यहाँ पर आप आइए इंडियन सोसाइटी को दिखाते हुए कि एंशियंट मतलब कि मॉडर्न काल में चाइल्ड सॉरी जो ना अभी भी कास्टिज्म है या सती था उस समय या चाइल्ड मैरिज, ये सब कहीं ना कहीं जो इनजस्टिस था सही नहीं था हमारे लिए, इसको फिर ख़त्म किया गया। फिर आप यहाँ पे जो है ना और भी चीज़ें जैसे कि दिखा सकते हैं कि जो इनजस्टिस को ख़त्म करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर हो या गांधी जी और फिर लोगों ने काफ़ी जो है अपने लेवल पर प्रयास किए थे। बाकी आगे लिखिए कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल जिस तरह से हो रहा है, बूथ कैप्चरिंग है, पावर मसल पावर है, कास्ट है, धर्म की राजनीति और ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा है। तो ये सब आप सारे एंगल को वीडियो पढ़ कर देख लीजिए क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इन सब को आप दिखा सकते हैं। बाकी करप्शन दिखाइए, अगर एक जगह करप्शन होगा तो पूरे, अगर जब मान लीजिए सरकार का कोई पैसा है, अगर 100 रुपया है मान लीजिए, अगर 50 रुपये करप्शन में चलाएगा तो फिर तो कहीं जस्टिस न्याय हो ही नहीं पाएगा ना। तो आप ऐसे करके रियल एग्जाम्पल को ना ले लेके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आप यहाँ पे कुछ जगह भी इंटरनेट का युग है तो जिस तरह से आपका एक टर्म सुने होंगे उसका नाम है डिजिटल डिवाइडेंट, तो कुछ जगह इंटरनेट है कहीं इंटरनेट नहीं है, ये भी आप मतलब कि रियल एग्जांपल मतलब लेटेस्ट एग्जांपल देके चीज़ों को कर सकते हैं। फिर आप कहीं साइबर अटैक हो जा रहा है तो ये सब एग्जांपल लेते हुए इन्वायरमेंटल दिखा सकते हैं, फूड वेब कैसे कैसे बैलेंस गड़बड़ा रहा है, ठीक ना, इन सब को दिखाते हुए अंतिम वही कि एक नियम कानून बनना चाहिए जो कि पूरे
कोई डायरेक्शन दिखा सके, ऐसे करके चीज़ों को दिखा सकते हैं। बाकी कुछ और भी अगर जहाँ आपको सरकार का कुछ अगर प्रयास दिखाना हो, इंटरनेशनल लेवल पे जो SDG का जो गोल है, ये सब दिखा के आप आंसर को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। महिलाओं के लेके आप ये बातें लिख सकते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। पूरे कोर्स को मैं PDF सेंड कर दूंगा। बाकी इनका इंग्लिश मीडियम है, यहाँ पे उनके लिए भी यहाँ पे है सेम टू सेम वही जो मैं बताया उसी का डिस्कशन है। एलिमेंट एडिशन का आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। बाकी सोशल, इकोनॉमिक सब यहाँ पे दिया हुआ है, इसको बैठ के इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको ये से लिखना पड़ेगा। मैं तो समझा दिया, मैं हर एक का मॉडल रेफर भी दूँगा, लेकिन आपको जब तक खुद से नहीं लिखेंगे तब तक जो है आपका ये चीज़ें सही नहीं होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी जो ऐसे होगा, जो सेक्शन बचा हो उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। बाकी इसी तरह का सबका मैं मॉडल रेफर दे दूंगा, ठीक ना। तो आप उसको लिखने का क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। बाकी आप इस ऐसे से भी बढ़िया ऐसे लिख सकते, लेकिन हाँ कैसे लिखेंगे, पहले आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे फ्लाइम कहाँ क्या लिखा गया है, जो मैं बताया वही इसमें लिखा गया। बस इसका एक मतलब कि होता है कि भाई एक बार पढ़ लिए, इसी बेसिस पे आप और भी एंगल्स तोड़ते हुए, ब्रेक करते हुए इस ऐसे को लिखने का प्रयास कीजिएगा। बाकी अब जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो इसमें सेक्शन C का मैं मेनली जो बिहार स्पेशल है इसका मैं अच्छे से बताऊंगा, सिनॉप्सिस बता दूंगा। मेनली देखिए सिनॉप्सिस तैयार करना है, बाकी तो PDF पढ़ ही लीजिएगा। तो इसको मैं अच्छे डिटेल करूँ, जैसे अच्छे डिस्कस जैसे अभी किया हूँ, तो कल या परसों इसका वीडियो बना दूंगा, ठीक ना। बाकी जिनको भी GS का अल्फाबेटिक प्रोग्राम करना है, चल रहा है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, 69 को जिनको देना है मेन अल्फाबेटिक प्रोग्राम करना, उनके लिए भी चल रहा है, तो नीचे नंबर है उसको कॉल कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।